बात करते हैं अन्य जन शिकायत निवारण मशीनरियाँ की। कुछ अन्य शिकायत निवारण मशीनरियाँ हैं। हमने तो लोकपाल लोकायुक्त पढ़ लिया था, है ना। वैश्विक स्तर पर कितने तंत्र विकसित किए गए हैं जनता की शिकायत के निवारण के लिए, हमने बात कर ली थी, है ना। और बात कर ली थी कि इसकी भारतीय स्तर पर भी जो जनता की शिकायत के निवारण के तंत्र हैं उनकी बात कर ली थी। आज हम बात करेंगे थोड़ी सी अन्य तथ्य की। कुछ डिपार्टमेंट्स काम करते हैं, है ना, कुछ मंत्रालय काम करते हैं, कुछ पोर्टल्स प्लेटफॉर्म काम करते हैं जो जनता की शिकायत को सुनते हैं और प्रशासन में सुधार लाते हैं, है ना, जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं, नागरिकों की शिकायतों का समाधान करते हैं, समस्याओं को सुलझाते हैं, सुझाव देते हैं, है ना। तो बात करते हैं, आपके सामने सबसे पहले दिख रहा होगा प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस। ये विभाग जो है लोक शिकायतों को सुनता है, उनका समाधान करता है, और यदि कोई भी लोक सेवक, कोई भी विभाग गलत काम कर रहा है ना, गलत तरीके से काम कर रहा है, पद पर रहते हुए कोई भी लोक सेवक गलत तरीके से काम कर रहा है, तो उसमें सुधार लाने के लिए सुझाव देता है। तो ये डिपार्टमेंट कौन सा है? प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग। ये किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है? कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, है ना। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के अंतर्गत प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग काम करता है। इस विभाग के अंतर्गत एक प्रणाली विकसित की गई है। इस विभाग के अंतर्गत एक प्रणाली विकसित की गई है केंद्र सरकार की तरफ से, जिसे बोला गया है CP ग्राम्स, है ना, CPGRAMS, CP ग्राम। ये क्या है, इसकी बात करते हैं हम, थोड़ी सी इसके बारे में जान लेते हैं। ये भी एक तरह का सिस्टम ही है जो नागरिक की शिकायत है उसका निवारण करने के लिए, है ना। ये पहले शिकायतों को सुनता है, उसका समाधान करता है ना, और मॉनिटरिंग करता है, और लोक सेवकों को समझाता है, सुझाव देता है कि आप किस प्रकार से काम करिए, है ना। तो CP ग्राम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है ना। उसमें आप शिकायत को, कोई भी नागरिक को कोई भी समस्या हो रही है तो अपनी शिकायत दर्ज कर सकता है ऑनलाइन, है ना। तो ये बात हुई। वेब प्रौद्योगिकी आधारित प्लेटफॉर्म है ना। यह प्रणाली लोक शिकायत निदेशालय और प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के सहयोग से निक राष्ट्रीय सूचना विज्ञान द्वारा विकसित किया गया है। दो डिपार्टमेंट की सहयोग से निक द्वारा, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान द्वारा विकसित किया गया है। एक है लोक शिकायत निदेशालय के सहयोग से और एक है प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के सहयोग से, है ना। तो इस प्रणाली को विकसित किया गया। यह निकनेट पर ऑनलाइन वेब सक्षम प्रणाली है। यह ऑनलाइन निकनेट पर उपलब्ध है। निकनेट पर उपलब्ध एक वेब सक्षम प्रणाली है, एक सिस्टम है ना। शिकायत इसमें किस तरह से दर्ज की जाती है इसकी चर्चा कर लेते हैं। आप जाएंगे, है ना, आप किस में जाएंगे? प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत डिपार्टमेंट के आप साइट पे विजिट करिए। वहाँ पे आप CP ग्राम्स होगा, वहाँ पे क्लिक करिए, उसके मेनू में जाइए और शिकायत की क्राइटेरिया होगी, किस प्रकार से शिकायत दर्ज करना है, किस प्रकार से शिकायत को सरकार तक पहुंचाना, ये सारी जानकारी उसमें अवेलेबल होगी, है ना। तो ये होता है CP ग्राम। शिकायत कैसे दर्ज होती है? उसमें ईमेल द्वारा भेजे गए शिकायत स्वीकार नहीं होते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। ईमेल, यदि आपका ईमेल है, ईमेल के माध्यम से यदि आप शिकायत भेजते हैं तो ये स्वीकार नहीं किए जाएंगे, है ना। शिकायत जिन पर निवारण हेतु विचार नहीं किया जाता है, जो CP ग्राम से CPGRAMS, उस पर किन किन शिकायतों पर निवारण के लिए विचार नहीं किया जाता है उनकी बात जान लेते हैं। न्यायाधीन मामले अथवा ऐसे मामले जो किसी न्यायालय के अधीन निर्णय से संबंधित हो, मतलब कि जो न्यायाधीन मामले हैं, कोर्ट वाले जो मामले हैं, है ना, जो न्यायालय में चल रहे हैं, कोर्ट में आपके कोई भी मामले, किसी भी नागरिक का जो कोर्ट से संबंधित मामला होगा तो
उस पर निवारण नहीं किया जाएगा, उसकी शिकायत नहीं दर्ज की जाएगी। कि आपको कोई समस्या आ रही है ना, कोर्ट संबंधित मामले में कोई भी दिक्कत आ रही है ना, रिस्पांस अच्छे से नहीं दिया जा रहा है ना, कोर्ट उत्तरदायी नहीं हो पा रहा है आपके प्रति, आपकी शिकायत सुन नहीं पा रहा है, लेट कर रहा है, तो इससे संबंधित कोई भी मामले होंगे तो उसमें निर्णय नहीं लिए जाएंगे, है ना, वो शिकायत दर्ज नहीं होगी CPGRAMS पर, CP ग्राम्स में, है ना। व्यक्तिगत और पारिवारिक विवाह, यदि आपका व्यक्तिगत पर्सनल मामला है, मार पिटाई वाला है, तो उस पर भी शिकायत दर्ज नहीं की जाएगी, उसका भी निवारण नहीं किया जाएगा। केवल और केवल यदि आपको लोक सेवकों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवानी है, लोक सेवकों द्वारा आपको कोई भी दिक्कतें आ रही हैं, तो आप उसकी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। जैसे आपका सर्टिफिकेट आपको लेना है ना, आपको कोई जाति प्रमाण पत्र चाहिए, है ना, निवास प्रमाण पत्र चाहिए, तो आपको जो समय है, निर्धारित समय है, समय सीमा पर नहीं उपलब्ध हो रहा है, तो आप उसकी शिकायत कर सकते हैं, है ना। कुछ भी है, आपको छात्रवृत्ति नहीं मिल रही, स्टूडेंट है तो छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है, तो वो शिकायत कर सकते हैं, है ना। किसी का कुछ चोरी हो गया, सार्वजनिक स्थल पर किसी का सामान चोरी हो गया है, कीमती सामान, तो उसको पाने के लिए, है ना, वो शिकायत दर्ज कर सकता है। तो ये सारे कुछ मामले होते हैं, लेकिन व्यक्तिगत और पारिवारिक विवाद के जो मामले होते हैं उनका निवारण नहीं किया जाता है। RTI से संबंधित, सूचना अधिकार से संबंधित जितने भी मामले होंगे तो उनकी भी सुनवाई नहीं होगी यहाँ पर CP ग्राम्स में। ऐसी कोई भी अन्य शिकायतें जिससे देश के क्षेत्रीय अखंडता अथवा राष्ट्रों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध प्रभावित हो, मतलब कि ऐसी कोई भी शिकायतें नहीं दर्ज की जाएगी, ना ही उनका निवारण किया जाएगा जिससे जो देश की क्षेत्रीय अखंडता है वो प्रभावित हो, मतलब कि हिंदू मुस्लिम वाला वाद विवाद हो, कुछ भी हो, तो ये भी नहीं सॉल्व किए जाएंगे वहाँ पे। राष्ट्रों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध यदि प्रभावित हो तो, है ना, कि हमारा जिनके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध है ना, चाइना के साथ हो चाहे श्रीलंका के साथ हो, तो यदि ये मैत्रीपूर्ण जो संबंध है यदि ये भी प्रभावित होते तो इससे संबंधित भी शिकायतों का निवारण नहीं किया जाएगा। सुझाव नहीं दिया जाता है कि भैया क्या कहते हैं कि आप ऐसा करिए तो आपको अच्छा होगा, ये आप करिए, इन फ्यूचर आपको ऐसा करना होगा, ये आपके लिए अच्छा, तो सुझाव भी नहीं दी जाती है ना इस पोर्टल पे, इस प्रणाली में। बात करते हैं एक असेसमेंट की, नेस्टा बोलते हैं जिसे, NESTA, नेशनल E-गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट, है ना। यह एक पहल है, इसकी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं क्योंकि ये संबंधित है ना, प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग से ही, तो इसकी चर्चा थोड़ी सी कर लेते हैं। यह एक पहल है जो डिजिटल सरकार को उत्कृष्ट बनाने के लिए प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग द्वारा शुरू की गई। मतलब सरकार को क्या बनाने के लिए, मतलब कि सरकार क्या करे, सारा कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे लाए, डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए ये जो पहल है ये शुरू की गई है। नेस्टा का जो पहला संस्करण है 2018 में लॉन्च किया गया था। इस फ्रेमवर्क में 6 क्षेत्रों को शामिल किया गया है, मतलब 6 क्षेत्र को, 6 एरिया को कवर किया गया है। वित्त, श्रम और रोजगार, शिक्षा संबंधित कोई भी मामले होंगे तो उनमें सुनवाई की जाएगी, है ना, उनका असेसमेंट किया जाएगा। स्थानीय सरकार, उपयोगिताएं, समाज कल्याण की जो जानकारी है, समाज कल्याण से संबंधित कोई मामले हैं तो उनका भी असेसमेंट किया जाएगा। स्वास्थ्य से संबंध, पर्यावरण से संबंध, तो ये रही नेस्टा की बात। तो नेस्टा इम्पॉर्टेंट है, जान लीजिएगा। ये विभाग जो है प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग, इसके द्वारा शुरू किया गया था। तो ये हुई कुछ इम्पॉर्टेंट बातें, ये आप ध्यान में रखिएगा, है ना, ध्यान में रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। अब ये जो टॉपिक है हमारा ख़त्म होता है यहाँ पे, शिकायत निवारण जो प्रणाली है यहीं पे ख़त्म होती है, ये सारा टॉपिक कवर कर दिया गया है। आगे हम चर्चा करेंगे लोक सेवा गारंटी अधिनियम की, और जो CM हेल्पलाइन है उसकी बात करेंगे। तो दोस्तों यदि आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।